इस खबर के प्रायोजक हैं ओम कृष्णा कॉन्वेंट स्कूल, सेनपुर, अतरौलिया, आजमगढ़। सीबीएसई पैटर्न, कक्षाएं नर्सरी से 8 तक। कंप्यूटर शिक्षा लैब सहित उपलब्ध है। कमजोर छात्रों के लिए अलग से व्यवस्था कराई गई है। तो देर किस बात की, एडमिशन ओपन है। सर्वोत्तम शिक्षा, स्वच्छ प्रशासन, सही मार्गदर्शन। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ विनोद राजभर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। एदिलपुर स्थित एदिलपुर में मिली लाश का हुआ खुलासा। जानिए कैसे हुई थी मौत। आजमगढ़ जिले के एदिलपुर स्थित नहर में बीते दिनों एक शव मिला था। आखिर उस युवक की किन कारणों से मौत हुई थी और वह शव किसका था, अब उसकी पहचान हो गई है और उन कारणों का भी पता चल गया है। जानकारी के लिए बता दें कि बीते दिनों एक युवक का अतरौलिया थाना क्षेत्र के एदिलपुर स्थित नहर में शव मिला था, जिसे पुलिस ने अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया था। उसकी पहचान अब हो चुकी है और उसकी मौत का कारण भी पता चल चुका है। आइए दिखाते हैं आखिर वह कौन युवक था और उसकी मौत का कारण क्या है इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार, तेज न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विनोद राजभर। आज हम लोग बात करने वाले हैं एदिलपुर में जो घटना हुई थी उस मामले को लेकर के। दरअसल एदिलपुर में जो लाश मिली थी उसकी जानकारी क्या है क्या नहीं है, अपडेट के बारे में तमाम लोग लगातार पूछ रहे थे। कई लोग मुझसे फ़ोन करके जानकारी लिए, तो मैंने यही उचित समझा कि उस बारे में एक फॉलोअप न्यूज़ लगा दिया जाए ताकि लोगों को जानकारी मिल जाए कि आखिर वो लाश कैसी थी और कैसे क्या घटना हुई थी। दरअसल जो हमें जानकारी मिली है, हमने वहाँ के स्थानीय ग्राम प्रधान, जो यानी कि जहाँ की लाश थी, जहाँ का लड़का था, वहाँ के स्थानीय ग्राम प्रधान से हमने बातचीत की। तो स्थानीय ग्राम प्रधान का ये कहना है कि जो वो लड़का था, जो लाश मिली थी एदिलपुर में, वो मानसिक रूप से बहुत तो नहीं लेकिन मानसिक रूप से कुछ हद तक विक्षिप्त था, जिसकी वजह से वह आए दिन जब स्नान वगैरह करता था तो निर्वस्त्र पूरी तरह से हो जाता था और मतलब एक हाँफने की बीमारी, वो उसका कहना था, प्रधान जी का कहना था कि हाँफने की बीमारी टाइप की कुछ उसकी थी, या फिर कोई जो है ऊपरी बात, वो ऐसा कह रहे थे। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, सब प्रधान जी अपने बात में कह रहे थे जब हमारी उनसे बात हुई। तो दरअसल जो लड़का है, हम आपको पूरी कहानी बताते हैं। ये एक गांव पड़ता है अतरौलिया थाना क्षेत्र में ही, नगवा कोदई का पूरा, उसी गांव का ये लड़का था। इसका नाम था शिवम। इनके पिताजी का नाम था सत्यनारायण शर्मा। जो शिवम है, उनके पिताजी का नाम है सत्यनारायण शर्मा। शिवम की अब मौत हो चुकी है। उसी की लाश जो है नहर में मिली थी। एदिलपुर नहर में जिस लड़के की लाश मिली थी उसका नाम था शिवम और उनके पिताजी का नाम सत्यनारायण शर्मा। वो रहने वाला है नगवा कोदई का पूरा का। जैसा कि मेरी बातचीत हुई जब वहाँ के स्थानीय ग्राम प्रधान से और थानाध्यक्ष अतरौलिया से भी मैंने पूछा, तो उन्होंने ग्रामीणों से जानकारी लिया होगा, ग्राम प्रधान से जानकारी लिया होगा, तो जो जानकारी दी गई होगी वही जानकारी उन्होंने दोहराया है। तो प्रधान जी का कहना था कि वो बच्चा मतलब मानसिक रूप से कुछ हद तक विक्षिप्त था, क्योंकि जब स्नान वगैरह करता था तो पूरी तरह से निर्वस्त्र हो जाता था और कई चीज़ें हैं जो साबित करती थी कि कहीं ना कहीं वो कुछ हद तक जो है मानसिक रूप से विक्षिप्त था। वो जिस दिन लाश मिली उसके 2 दिन पूर्व घर से निकला था। एक दिन पूरा दिन खोजा गया उसको, लगभग रात में 1:30 बजे के आसपास निकला था। रात से ही खोजबीन शुरू हुई और पूरे दिन खोजा गया, पूरी रात खोजा गया, नहीं मिला। उसी के नेक्स्ट डे दूसरे दिन भी खोजा गया। उसके बाद जो है उसी दिन रात में जो है उसकी नहर में डूबने से मौत हो गई और जो है सुबह में लाश मिली है। जैसा कि जब लाश मिली, जब लाश वहाँ पर मौके पर निकाली गई पानी से बाहर, तो हम लोग भी मौके पर पहुँचे थे। कहीं पर भी शरीर पर कोई चोट का निशान वगैरह कुछ नहीं था। और मौत किन कारणों से हुई है अब ये तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट ही बताएगी, लेकिन फिलहाल हम लोगों के सामने वहाँ पर कुछ ऐसी कोई बात नहीं थी, कोई चोट वोट का निशान नहीं दिख रहा था लाश पे। तो पुलिस मौके पर आई और उसकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल ले गई। वहाँ पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आया क्या नहीं आया ये तो यशो साहब जानेंगे, लेकिन जो हम लोगों के सामने बात आ रही है कि पानी में डूबने से उसकी मौत हो गई, क्योंकि वो मानसिक रूप से विक्षिप्त था, इसलिए जो है पानी में किसी वजह से चला गया होगा। अब कहाँ डूबा कहाँ नहीं डूबा इसकी एग्जैक्ट कोई जानकारी नहीं है, लेकिन पहचान होने के बाद परिवार वालों से बातचीत जो लोग किए होंगे
स्थानीय ग्राम प्रधान से हमारी बातचीत हुई तो सबका यही कहना है कि मानसिक रूप से विक्षिप्त था, तो किन्हीं कारणों से किसी तरह से वहाँ पहुँचा होगा अम्बेडकर नगर में और वहीं से पानी में गिरा होगा और फिर उनकी जो है उसकी मौत हुई होगी। अब सच्चाई क्या है यह जांच का विषय है। जो लाश मिली थी वो भी पूरी तरह से मतलब एक तरह से निवस्त्र थी, एक भी शरीर पर कपड़ा नहीं था, उसी कंडीशन में लाश मिली थी। क्योंकि जब नहाता था, लोग बता रहे हैं कि नहाता था तो वो पूरा कपड़ा निकाल देता था, ठीक उसी तरह से वहाँ भी पानी में गया होगा, नहाया होगा, कपड़ा निकाल दिया होगा या क्या किया होगा, ये हम एग्जैक्ट कुछ पुख्ता नहीं कह सकते हैं, अनुमान ही लगाया जा सकता है ऐसी कंडीशन में। और जो लोगों का कहना है, जो लोगों ने बताया है, हमने लोगों की आवाज़ को आप तक पहुंचाया और लोगों की बातों को आपके बीच रखा। मामले की सच्चाई क्या है यह मुझसे बेहतर प्रशासन और लोग बता सकते हैं। फिलहाल जो हम लोगों को जानकारी मिली, जो हम लोगों की जांच में पता चला, जो हम लोगों ने तफ्तीश की उसमें पता चला, वो बात हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ऐसी ही तमाम खबरें देखने के लिए आप जुड़े रहें तेज न्यूज़ के साथ और देखते रहिए हमारा चैनल। धन्यवाद।